जो ये पहले दिन या दूसरे दिन एक अटैक हुआ था मिनाब स्कूल पे, शायद हाँ, आपने सुना बच्चे होगा। जो छोटे बच्चे मर गए थे। बच्चियाँ, करीब 200 बच्चियाँ मरी थी। वो अमेरिका और इसराइल की सबसे बड़ी गलती थी, ब्लंडर था वो ब्लंडर ऐसा था कि जो लोग सपोर्ट भी कर रहे थे ना, वो भी उनके खिलाफ हो गए। और वो ये कह रहे थे कि भाई इसने गाज़ा में भी बच्चे मारे हैं, ये यहाँ भी मार रहा है, मतलब ये सिर्फ अपना मोटिव वो कर रहे हैं। इनको ईरानियन से कोई मतलब नहीं है, इनको फ्रीडम से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट की तरफ से जुड़ गए। तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि देखा कैसी हेल्प भेजी है ट्रंप ने, देखो कैसी हेल्प भेजी है, कितने बच्चे मार दिए। तो वो जो बच्चे मार दिए, वो जो अभी तक वो चीज़ जो है उन्होंने ना जगह रखी है। और वो सबसे जो है ब्लंडर है दोनों कंट्रीज़ का कि उन्होंने ऐसा करा। अब बाद में उन्होंने सफाई दी, नहीं उसके पीछे जो है आर्मी का ऑफिस था, वो तो आर्मी के बच्चे थे या जो भी था, लेकिन भाई बच्चे तो मरे ना। और उसमें जो छोटी छोटी क्लिप्स निकल के आई हैं उनके बच्चों के, जो मतलब बहुत ही बुरा था वो। तो कोई भी देख के, मैं खुद देख के मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत करा इन लोगों सही ने। बात है। तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में जुड़े और रोज़ गैदरिंग हो रही है भाई। मैं स्लोगन शुरू हो गए हैं, कुछ स्लोगन मैं बताता हूँ आपको। मैर्क बैक अमेरिका, यानी कि अमेरिका मुर्दाबाद। मैर्क बैक इसराइल, यानी कि इसराइल मुर्दाबाद। मैर्क बैक मुनाफिक, मुनाफिक कौन? जो देश के खिलाफ है और जो वो व्यक्ति जो वो चाहता है जो दुश्मन चाहता है। ठीक है, ये 3 स्लोगन उनके चलते हैं। एक चलता है उनका जंग जंग ता पिरूजी, यानी ये जंग हम जीतेंगे, इस तरीके से, मतलब मोटिवेशनल। और ये लोग इतना मोटिवेट थे, मैंने खुद देखा हैमदान के अंदर 2 बम फटे। अब्दुल्ला, इमाम अब्दुल्ला मॉस्क नाम है शायद उसका, अब्दुल्ला ज़ादे कुछ ऐसे करके, अब्दुल्ला ज़ादे करके हैं, उसके पीछे बम फटे। वहाँ पे ये लोग गैदरिंग कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। एक बंदा नहीं भागा, एक बंदा नहीं हिला वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इनके देश के प्रति और इनकी सरकार के प्रति इनकी क्या मतलब सोच है। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, तो हम और आप बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर देश को ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे, अगर देश को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई वो देशभक्ति हमारे अंदर है। वो एक ये कहने से गवर्नमेंट को क्या लगेगा, या आर्मी जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको क्या लगेगा कि यार हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो बोलते हैं ना इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे आपके इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड, मैं तो इन्फ्लुएंसर मानता ही नहीं उनको, वो लोग इसका भी मजाक बनाते हैं कि भाई तुम्हें क्या पता सैनिक मरेगा। भाई सैनिक तो लड़ने के लिए ही है ना, देश की प्रोटेक्शन के लिए ही है। अब घर की प्रोटेक्शन आप और हम नहीं करेंगे तो हम ये सोचेंगे अरे भाई ये तो मुझे मार देगा। तो सैनिक का काम है दुश्मन को मारना और देश के लिए शहीद होना, ये शहादत ही उसकी सबसे बड़ा बलिदान होता है और जिसके लिए वो जाना जाता है और अमर होता है। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप कहोगे तो नाम ले दूंगा, नहीं कहोगे तो कोई बात नहीं। आप अपनी बात कंप्लीट कर लो बिना नाम लिए, नाम लेके क्यों किसी को इम्पोर्टेंस देनी। राइट, इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तो भाई ये चीज़ ना, मैं क्यों दोनों फैक्टर्स को क्यों जोड़ रहा हूँ, जब यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि भाई हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मनोबल बढ़ता है, वही चीज़ ईरान के अंदर है, ईरान के लोगों के अंदर है। जब आर्मी देखती है, और आर्मी में भाई आपकी और हमारी उम्र के लड़के हैं, बहुत कम कम उम्र के लड़के हैं, 19 18 साल के, तो ये देखते हैं कि यार ये लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं, ये लोग हमें मतलब हमारी जो है जान है। जब वो समर्थन करते हैं तो उनमें उन मोटिवेशन आता है। तो जो भी शहीद हुए, अब उनके उन्होंने ताबूत जो हैं वो ऐसे रख रखे थे गैदरिंग में, ठीक है, उन ताबूतों को वो छू रहे थे, उनको वो रेस्पेक्ट दे रहे थे, उनको वो झंडे में अपने लपेट के ले जा रहे थे, और फिर जो है अपनी इस्लामिक चीज़ें कर रहे थे। तो इससे एक रेस्पेक्ट बनती है, देश को जोड़ने का ये पूरा मैनेजमेंट था, ताकि प्रोटेस्टर दोबारा से रोड पे ना आए और अंदर से जो है देश फिर से खोखला ना हो। तो ये मैनेजमेंट करा वहाँ पे गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, और इसको उसने वर्ल्ड मीडिया में फ्लैश करा, जो कि आप और हम देखते हैं कि भाई लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं और ये हो रहा है वाकई में। तो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहा, देश को उन्होंने जोड़ा। लेकिन अभी भी लोग अंदर से खिलाफ में हैं, बहुत सारे लोग खिलाफ में हैं। अटैक्स की बात ऐसी है भाई, अटैक जो 2 महीने तक शायद वॉर चली होगी, रोज़ अटैक होते थे वहाँ पे।
आपके नियरेस्ट कहीं पे बॉम्ब मेरे जहाँ मैं रह रहा था, मतलब अपने इन लॉज के घर पे, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में अटैक था। अच्छा। ठीक है, 2 बार ऐसा हुआ। पहला अटैक हुआ तो मुझे लगा, अच्छा एक फेस्टिवल होता है, मैंने आपको बताया चारशाम मशहूरी, वो आने वाला था, तो पटाखे भी फोड़ते हैं, तो मुझे लगा शायद पटाखा फूटा होगा। दूसरा हुआ, फिर हमने ऐसे साइड से झांक के देखा तो बहुत बड़ा बलून क्लाउड सा ना, पर अगर बहुत बड़ा बॉम्ब है उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। वो मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर की या कुछ ऐसी किलोमीटर की रेंज में था। अब भाई मेरा तो अंदर का कंटेंट क्रिएटर जाग गया तो मैंने कहा, भाई डर रहे थे सब लोग, लेकिन मैंने गेट खोला और मैं बिल्डिंग की छत पे पहुंच गया, मैं देखने की हुआ क्या है एग्जैक्टली। जब वो मैंने देखा तो थोड़ी देर बाद देखा ऊपर से फाइटर जेट निकले, ऐसे करके निकले, तो मैं समझ गया कि हाँ भाई फाइटर जेट्स का अटैक था। उसके बाद अगले दिन मैं और मेरे जो फादर इन लॉ थे, हम वो देखने गए थे कि अटैक हुआ कहाँ है। तो वहाँ पर एक पार्क है, इरम पार्क, उसके पास में वो अटैक हुआ था। हम गए वहाँ पे, आर्मी वार्मी सब तैनात थी, तो जाहिर सी बात है वहाँ कोई भी वीडियो क्या कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। मैंने देखा वहाँ पे 6 घर बिल्कुल ख़त्म थे, और वहाँ घर ये वाले घर नहीं होते, ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, उस बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट होते हैं 6-7, वो पूरी ख़त्म थी। तो वो सिविलियंस के एरियाज को भी टारगेट कर रहे थे, नॉर्मल मैं लोगों यही के तो सोच घरों रहा को। था कि यार ये तो सिविलियंस का एरिया, रेजिडेंशियल एरिया है, इन्होंने क्यों करा। तो कुछ लोगों ने बताया कि शायद यहाँ पे कोई आर्मी का चीफ रहता होगा। हाँ, मैंने कहा यार पूरे के पूरे घर डैमेज हैं, और 1-1 किलोमीटर की रेंज में सबके शीशे टूटे पड़े हैं, और जो बिल्डिंग को मेन टारगेट बनाया गया था ना, उस पर वो बेड के जो होते हैं ना गद्दे वगैरह, वो सब नीचे पड़े थे, खून में लथपथ पड़े थे। और वो जो भाई मंजर मैंने देखा, मैंने यार अपनी लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा देखा। भाई आप तो वहाँ पर पूरा टाइम जैसे वॉर के टाइम पे थे, ऐसी कोई मिसकंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन आपको बाद में देखने को मिली हो कि सोशल मीडिया पे ये तो बेकार में फैलाई गई थी न्यूज़ ईरान के खिलाफ, ईरान के बारे में, ऐसा कुछ सुनने को मिला आपको? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस आ रही थी कि ये हो गया, इस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो गई, इतनी मिसाइलें आ रही हैं, ऐसा वाकई में हो रहा बहुत था? मैसिव लेवल की तबाही हुई थी ईरान में। नहीं नहीं, इतना नहीं था जितना दिखा रहे थे? इतना नहीं था। जैसे ट्रम्प भी ट्वीट कर देता था कि हमने उसको खंडर में बदल दिया ईरान को, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। मैं बताता हूँ टारगेट क्या क्या था उनका टारगेट था IRGC के हेडक्वार्टर्स और पुलिस के हेडक्वार्टर्स, पुलिस चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस हो, उसके हेडक्वार्टर्स और बड़े बड़े मेन ऑफिस, जैसे जो मेरा गवर्नमेंट ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस जहाँ पे हमें वीज़ा हम एक्सटेंड कराते हैं, वो ये सारी चीज़ें उनकी टारगेट थी। ठीक है, शुरुआत में जब जंग शुरू हुई थी उस टाइम, और जब फिर वो फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो गई ना ट्रम्प में, क्योंकि वो रोज़ सुबह उठ के एक ट्वीट कर देता था। हाँ। कि एक बार तो उसने ये ट्वीट करा था, शायद आपको पता होगा, कि मैं तो पूरी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा मैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।